किया था में यानी यस्टरडे हमने जो किया था क्लास के अंदर, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किया था, जिसमें हमने कहा था व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ मीडियम एंड एंटर टू अनदर मीडियम, तो डेफिनेटली वो क्या करेगी, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, एंड दैट चेंज इन डायरेक्शन इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर हमने उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन पढ़ा, साइन आई अपॉन साइन आर। आज हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क, जी। एक्स्ट्रा वर्क का मतलब ये हो गया उसको कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा आगे जाना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं TIR। अक्सर टीचर इसको TIR का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मीन इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले समझ लो, फिर थ्योरी वर्क पे चलते हैं। इसको समझने के लिए बहुत ही आपको यानी ये समझ लो कि तवज्जो से एक चीज को डिस्कस करना पड़ेगा। देखो, फर्ज करो ये हमारे पास यहां एयर है, यहां वाटर है। अब हमने ये कहा ना कि देयर आर टू टाइप ऑफ बेंडिंग, जिसमें क्या होगा, एक टाइप ऑफ बेंडिंग तो इस तरह है, फर्ज करो, यानी अगर मेरे पास यहां मैं नॉर्मल को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं यूं, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, इसको मैंने यहां लिख दिया नॉर्मल। अब अगर रे ऑफ लाइट, फर्ज करो रे ऑफ लाइट आ रही है एयर से और हिट हो रही है आपके वाटर के अंदर, रे ऑफ लाइट आई और इंटर हो रही है आपकी वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर जो इंटर हो रही है उस टाइम वो क्या हो जाएगी, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज। यही होगा, डायरेक्शन चेंज होगी और बेंड टूवर्ड द नॉर्मल होगी, टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं होगी। मतलब ये हो गया कि यहां का आई जो होगा वो बड़ा होगा, ये आर जो होगा ये छोटा होगा, यानी आई बड़ा होगा, आर उसका छोटा हो जाएगा। अच्छा, अगर यही चीज, सेम चीज अब मैं कुछ यूं करूं कि जनाब इसको मैं लूं कि चलो जी, अब मेरे पास क्या है, एक वाटर से, वाटर से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और एयर में इंटर हो रही है, तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम अभी लेट सपोज मैं इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये हो गया नॉर्मल, फर्ज करो ये नॉर्मल हो गया मेरे पास, इसके ऊपर मैं यहां लिख देता हूं नॉर्मल। अब क्या हो रहा है, अब अगर रे ऑफ लाइट आ रही है फ्रॉम वाटर और इंटर टू एयर, यानी रे ऑफ लाइट आई, वाटर से आई और इंटर हुई एयर में, पहले देखो एयर से आ रही थी वाटर में इंटर हुई, यहां पर एयर से आ रही थी और वाटर में इंटर हुई, अब वाटर से आ रही है और एयर में इंटर हो रही है, तो अब क्या होगा, अब जब वो चेंज होगी तो वो चेंज तो होगी लेकिन क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। मतलब कि आपकी रे ऑफ लाइट जो होगी उसमें इस डायरेक्शन में एंगल आई और एंगल आर जो होगा, तो एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई होगा। ये चीज हमने पढ़ भी ली थी, डिस्कस कर भी ली थी, दोबारा से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ताल्लुक इससे बहुत ज्यादा है। देखो क्या हुआ हमारे पास, आवाज आपको सही आ रही है। जी। हमारे पास दो टाइप की बेंडिंग है, बार बार ये चीज करा रहा हूं आयशा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कई क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपको जब मैं पास पेपर इसके दूंगा ना, तो आप जब सॉल्व करोगे तो आप घूम जाओगे अगर ये चीज नहीं समझोगे। दो टाइप की बेंडिंग है, एक क्या है, टूवर्ड द नॉर्मल है, एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। टूवर्ड द नॉर्मल तब होती है जब रे ऑफ लाइट लो डेंस मीडियम से आती है और हाई डेंस मीडियम में एंटर होती है, तो उस टाइम बेंड टूवर्ड द नॉर्मल हो जाता है।
जैसे कि इस वाली डायग्राम में हमारे पास हुआ, ठीक है, ये जो पूरी डायग्राम है इसमें हुआ। और जब हमारे पास एक रे ऑफ लाइट हाई डेंस मीडियम से, जैसे वाटर से एयर में जा रही है, तो उस टाइम अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, जैसे इस डायग्राम में हुआ। बात समझ आ गई? जी। अच्छा, अब हम ये जो सेकेंड वाली डायग्राम है, फर्स्ट वाली को हम रिमूव करते हैं, सेकेंड वाली के अंदर कुछ काम करते हैं। तो चलो जी, फर्स्ट वाली रिमूव कर रहा हूं मैं, सेकेंड वाली के अंदर हमें कुछ काम करना है, क्योंकि उसी से हमारे पास आपका ये जो आज का टॉपिक है क्लियर होना है। अब फर्ज करो हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने सेम उसी तरह एक पार्टीशन बना दिया। नीचे मेरे पास जो है वो एयर है, वाटर है, ऊपर जो है एयर है। इसके ऊपर मैंने नॉर्मल भी ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये नॉर्मल आ गया मेरे पास। ठीक हो गया, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एयर, ये हो गया वाटर। अब रे ऑफ लाइट अगर मेरी पास वाटर से आ रही है, जैसे देखो इस डायग्राम में, डायग्राम नंबर 2 में मेरे पास वाटर से आ रही थी, तो जब एंटर हुई एयर में तो क्या हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। यही हुआ था। जी। अच्छा, फर्ज करो अगर एक रे ऑफ लाइट मेरे पास आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक हो गया, और इसका ये एंगल जो है फर्ज करो ये है 20, कितना है? 20। अच्छा, अब जब ये आउट होगी तो इस एंगल के अंदर भी जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो इसका एंगल जो होगा वो 20 से तो ज्यादा ही होगा। 20 से तो ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये जब एयर में जाएगी तो उस टाइम इसका जो एंगल होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो चलो हमने कर लिया, ये हो गया 35, फर्ज करो 20 था, 35 से रिफ्रैक्ट हो गई। क्लियर होगी बात? जी। अब दोबारा एक रे आ रही है, एक और रे आ रही है, थोड़ा सा एंगल को इंक्रीज करके। फर्ज करो अभी जो रे आ रही है वो 30 से आ रही है। किससे आ रही है? 30 डिग्री से आ रही है। अब जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये और ज्यादा जो है वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, और ज्यादा मुड़ जाएगी इस तरह। ठीक हो गया? अब मैं थोड़ा सा इसको और जी। इंक्रीज कर रहा हूं। चलो, जो इंसिडेंट एंगल है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया, 40 हो गया। अब इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन में ये और इंक्रीज हो जाएगा आपके पास, यूं और इंक्रीज हो गया, इसी तरह होगा। इसी तरह होता रहेगा ना? समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा, दोबारा समझा रहा हूं। सर बोलो बोलो। ये जो आप इंक्रीज करेंगे तो इतनी बैंड होगी? यानी मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूं, ये कितनी होगी वो हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें समझाऊंगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे। यानी जब भी ये वाटर से एयर में जाएगी ना तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती जाएगी। मतलब ये नॉर्मल है ये जगह, ये क्या करेगी, इस नॉर्मल से दूर हटती जाएगी जितनी भी, यानी जितना जितना ये यहां पर इंक्रीज होता जाएगा इतना इतना ये यहां पर भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक हो गया? यानी ये जितना एंगल यहां आएगा उससे ज्यादा एंगल वो यहां आएगा आपके पास। जितना एंगल वाटर में आएगा उससे ज्यादा एंगल जो है वो एयर में आना चाहिए। क्लियर होगी बात? जी। दोबारा समझाऊं इस चीज को? आ गया। अच्छा, अब दोबारा गौर से एक चीज सुन लो, एक और चीज करा रहा हूं दोबारा से। सिंपल सा देखो, यहां पर अगर रे ऑफ लाइट यहां आ रही है, यूं आ गई, तो जब ये एयर में एंटर होगी तो ये यूं चली जाएगी, थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। फिर अगर ये थोड़ा सा और ज्यादा एंगल से आ गई है
तो और ज्यादा बेंड हो जाएगी। अगर थोड़ी सी और इंक्रीज कर दूं मैं तो थोड़ी सी और बेंड हो जाएगी। इसी तरह होगा, क्योंकि ये एंगल जी इसका बढ़ता रहेगा। अभी 35 है, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। एक टाइम ऐसे आएगा जब यहां का एंगल आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, यानी इंसिडेंट एंगल जब ड्रॉ करोगे, एक टाइम ऐसे भी आएगा जब इंसिडेंट एंगल ड्रॉ हो जाएगा यहां से, तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टेड एंगल है ना बेटा, वो डायरेक्टली स्ट्रेट विद द सरफेस हो जाएगा, मीन 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। क्योंकि बेटा अगर यहां इंक्रीज हो रहा है एंगल, आपकी रेड लाइट लाइन इंक्रीज हो रही है एंगल में, तो ऑटोमेटिकली यहां पर्पल लाइन भी आपकी इंक्रीज हो रही होगी। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि एक ऐसे एंगल आएगा कि उसके लिए आपका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो 90 के इक्वल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 के इक्वल। अच्छा, अब इस 90 के इक्वल के बारे में सुन लो। जब हमारे पास ये रेड वाला एंगल, कौन से एंगल है आपके? रेड वाला एंगल कौन सा है? इसको क्या नाम दिया जा रहा है? एंगल आई। इंसिडेंट। हाँ, इंसिडेंट एंगल। और ये पर्पल वाले एंगल कौन से हैं? रिफ्लेक्टेड। रिफ्रैक्टेड एंगल। अब गौर से स्टेटमेंट सुनो कि मैं आपको स्टेटमेंट क्या दे रहा हूं। स्टेटमेंट ये है, द इंसिडेंट एंगल फॉर विच द रिफ्रैक्टेड एंगल विल बी इक्वल टू 90। दोबारा से सुनो, द इंसिडेंट एंगल फॉर विच द रिफ्रैक्टेड एंगल विल बी 90, यानी वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए आपका रिफ्लेक्टेड एंगल 90 हो जाता है, उस इंसिडेंट एंगल को हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल का। क्या नाम देते हैं उसको? क्या नाम देते हैं उसको? क्रिटिकल। क्रिटिकल का क्या मतलब होता है? जैसे मेरी इस टाइम कंडीशन है, क्या मतलब हुआ? आप हाँ, क्रिटिकल क्रिटिकल का क्या मतलब मतलब? बहुत ज्यादा खराब। हाँ, खतरा, सीरियस। सीरियस। भाई ये सीरियस मैटर है, इसमें मत पढ़ो। ये क्रिटिकल है मैटर है, इसमें मत पढ़ो। जी। यानी कहने का मतलब ये होता है कि वो आपसे ये कहता है कि भाई ये क्रिटिकल है, ये खतरे की घंटी है। अब ये खतरे की घंटी क्यों है? अब ये खतरे की घंटी इस वजह से है, दूसरी डायग्राम में जरा क्लियर करता हूं इसको, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। डायग्राम बना रहा हूं ताकि दोबारा से आपको क्लियर हो जाए। फर्ज करो मेरे पास यहां क्रिटिकल एंगल आ गया। मैंने क्या कर दिया, ये वाटर ले लिया, वाटर से जी ये वाटर आ गया, ये इसके ऊपर जी नॉर्मल आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं एक रे जो यहां से आ रही है। ठीक हो गया? अब रे यहां से आ रही है, ये वाली रे, इसके लिए जो रिफ्रैक्टेड रे हो गई है वो हो गई है 90 डिग्री। कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? रिफ्रैक्टेड 90 रे डिग्री। 90 हो गया। यहां पर ये कितनी हो गई है? 90 हो गई है। अब गौर से सुनो कि क्या कह रहा हूं, यानी ये 90 हुई, तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल मेरे पास। इसको मैं नाम दूंगा एंगल सी, यानी क्रिटिकल एंगल। अब लेट सपोज ये वाला एंगल जो था ये हो गया 42 डिग्री। 42 डिग्री पे ये एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक हो गया आयशा? जी सर। ये ठीक हुआ।
लेट सपोज अगर ये 42 है और ये कितना हो गया 90 हो गया, हमने सपोज किया है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा, लेकिन होगा तो 90, तो 90 का मतलब होगा यानी 90 मीन परपेंडिकुलर, तो वो तो 90 ही हो जाएगा ना। तो नीचे वाला जितना मर्जी हो जाए हमें नहीं पता, हम उसको सिर्फ नाम देंगे क्रिटिकल एंगल। किसका नाम देंगे? क्रिटिकल। अच्छा, अभी हमने कहा था कि एन इज इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई। किसके अंदर? जब आपका जो लाइट रे है वो हाई डेंस मीडियम से लो डेंस में आती है, तो फिर आर अपॉन आई हम लिखते हैं, यही हमने कहा था। जी। अच्छा, अब यहां पर देखो आर कितना है, आर कितना है यहां पे? 70। 90 बेटा। जी तो सर, यहां वो जी क्या हुआ? पर्पल से लिखा है ना। अच्छा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये लो जी व्हाइट पे आ जाता हूँ, ये 90 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, यहां पर आर की जगह अब हम 90 पुट करेंगे, मीन एन इज इक्वल्स टू साइन 90 अपॉन एंगल आई। ये जो आई है ये क्या बन गया? आर। आई क्रिटिकल बन गया ना। जब ये जी। 90 हो गया आर, तो उस टाइम आई जो है वो क्रिटिकल बन गया, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन सी। क्लियर हो गया? अब जरा कैलकुलेटर से निकालो साइन 90 किसके इक्वल आता है? जी बेटा, साइन 90 किसके इक्वल आ रहा है? सर कैसे इसको निकालूं? मुझे कैलकुलेटर में आता तो। साइन लिखा हुआ है, जी। कैलकुलेटर में साइन लिखा, साइन को प्रेस कर दो, 90 लिख दो, इक्वल का बटन दबा दो। जी वेट करें। सर 1। 1। तो इसका मतलब साइन 90 इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 हो गया। तो साइन 90 की जगह मैं लिख दूंगा जनाब 1, एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। ये आपका थर्ड नंबर पे फॉर्मूला हो गया, किस चीज के लिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। अगर सी निकालना हो मुझे, मीन क्रिटिकल एंगल निकालना हो, तो सी यहां आ जाएगा, एन यहां आ जाएगा, मीन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एन। ये आपके पास आ जाएगा क्रिटिकल एंगल के लिए। बात समझ आ गई? जी। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा इसमें एक और चीज पे चले जाते हैं। किस चीज पे? कि भैया अब अगर मेरे पास फर्ज करो ये 90 से बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? अगर ये 90 से बढ़ गया तो क्या होना चाहिए मेरे पास? अब जब ये 90 से बढ़ जाएगा ना बेटा, तो जब 90 से इसको इंक्रीज करेंगे तो फिर भी ये इंक्रीज ही होता रहेगा। मीन ये नहीं होगा कि जी इंक्रीज नहीं होगा, नहीं जी, इंक्रीज हो रहा है तो होगा। ठीक है? पहले भी जी जैसे इंक्रीज हो रहा था नीचे से, अब भी इंक्रीज होगा। लेट सपोज फर्ज करो अगेन मेरे पास क्या आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? सर, तो ये क्रिटिकल जो एंगल। हम्म, क्या कह रहे हो? क्रिटिकल एंगल क्या? मतलब क्रिटिकल एंगल ही बनते हैं ना। क्रिटिकल एंगल तब बनता है जब रिफ्रैक्टिव एंगल 90 हो जाए। ठीक है?
उस जी एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेट सपोज देखो, अब क्रिटिकल एंगल यहां बन गया। देखो मैं दोबारा बना रहा हूं क्रिटिकल एंगल। यहां मैंने बना दिया क्रिटिकल एंगल जी, ये क्रिटिकल एंगल बन गया। किसके ऊपर जी? यहां पर ये जो था ये 42 डिग्री था, तो इसलिए यहां पर 90 डिग्री बन गया, बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इंसिडेंट एंगल को 42 से थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 43 कर देता हूं। क्या कर देता हूं? बढ़ा रहे हो, हाँ, इंक्रीज। इंक्रीज कर दिया, 43 कर दिया। तो अब यहां का ये 90 जो है ये भी इंक्रीज होगा, होगा ना? जी क्योंकि वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होने के लिए वो 90 से इंक्रीज हो जाएगा। अब जब ये 90 से इंक्रीज और होगा, दोनों बढ़ेंगे, वो वाला नीचे वाला भी बढ़ेगा तो ऊपर वाला भी बढ़ेगा। हाँ ना, रेशो ही इसी तरह है। अब जी जैसे देखो, अगर वो एयर से वाटर में आ रहा है, एयर से वाटर में आ रहा है तो ठीक है, वो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल हो रहा है। लेकिन अगर एयर वाला एंगल इंक्रीज करते रहोगे तो नीचे वाला एंगल भी इंक्रीज होता रहेगा, और ऊपर वाला एंगल डिक्रीज करते रहोगे तो नीचे वाला भी डिक्रीज होता रहेगा। इसी तरह यहां पर भी अगर नीचे वाला एंगल भी, इंसिडेंट एंगल को मैं इंक्रीज करता रहूंगा तो रिफ्रैक्टिव एंगल भी इंक्रीज होता रहेगा, और अगर डिक्रीज करता रहूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिक्रीज होता रहेगा। क्लियर होगी? जी अच्छा, अब देखो ये, अगर ये एंगल मेरे पास ऑलमोस्ट चलो 44 हो गया। अब जब मैं इसको 44 करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी 90 से बढ़ जाएगा। अब जब कितना 90 होगा? से, अब 90 से बढ़ गया, चलो फर्ज करो 92 हो गया। कितना हो गया? 92। अब जब 92 होगा तो वो क्या इस एयर में आएगा? क्योंकि देखो 90 तो है, वो तो सरफेस के साथ जा रहा है, ये जा रहा है ना। जी अब तो 92 सर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो वापस इधर आ गया। ये रेड लाइन नजर आ रही है, ये वाली, ये जो हिल रही है रेड लाइट, ये नजर आ रही है। जी तो सरफेस के नीचे आ जाएगा, मतलब वो सरफेस 90 से जो बनता नीचे है वो आ सर गया। हाँ, जो वो सरफेस से, सरफेस पे बन जाता हाँ सरफेस से नीचे आ गया। तो सरफेस से नीचे आ गया तो नीचे कौन सा मीडियम मौजूद है? है। वो वाटर। वाटर ना। वाटर ही जी मौजूद है ना। तो हमने ये जी पढ़ा कि एक मीडियम में रहते हुए रे ऑफ लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। कुछ भी हो जाए वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं। तो इसका मतलब होगा जब ये वापस आ जाएगा अपने ही मीडियम में, तो अपने मीडियम में इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगी। फिर ये आई इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ये आपके पास अगर 44 से आ रहा है तो 44 से ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगा। मीन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बनेगा, रिफ्लेक्शन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने ही मीडियम में वापस आ रहा है। बात समझ आई? जी अच्छा, अब इस किस्म की रिफ्लेक्शन को, हमको क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी जब हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो है ना, इंसिडेंट एंगल वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हो गया? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा क्रिटिकल होगा। एंगल अगर आता है तो हमारे पास यहां पर हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। जी अब अगर क्रिटिकल एंगल से मैं इंक्रीज कर देता हूं आपके इंसिडेंट एंगल को, तो फिर हमारे पास वो रिफ्रैक्शन नहीं होती, रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो फिर आई इक्वल्स टू आर हो जाता है। क्लियर होगी बात? जी इस किस्म की रिफ्लेक्शन को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जिसमें क्या हो रहा होता है, जिसमें इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होता है। if the incident angle is greater than the critical angle, that time हमारे पास रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता, रिफ्लेक्शन हो जाता है। और उस रिफ्लेक्शन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? नो
जी। टोटली क्लियर हुई? जी नहीं हुई तो दोबारा समझा दूं? सर, हो गया। गुड, हो गया, शाबाश। इसका मतलब है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, अच्छा, इसमें बहुत से डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं। जैसे कि देखो, आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर आते हैं। जैसे नेट के सिग्नल्स आते हैं ना हमारे पास, वो जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में नेट केबल जो है वो जी समंदर में फट गई है, समंदर में काट दी गई है, ये हो गया, वो हो गया, वो ऑप्टिकल फाइबर है। तो हम ऑप्टिकल फाइबर बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसके अलावा और भी हमारे पास हैं, ये नहीं कि सिर्फ ये हैं। जैसे पेरिस्कोप्स में लगाए जाते हैं, आपके सबमरीन के स्कोप्स में लगाए जाते हैं। वो कैसे लगाए जाते सर, हैं? क्या होता है? क्या कह रहे हो? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर शीशे की ये समझ लो एक वायर है। जैसे वायरिंग होती है ना हमारे पास, केबल वायर लगी होती है, ऐसे ही वो ग्लास की एक वायर है, वो ग्लास से बनी होती है। ठीक है। और उसमें सिग्नल्स जो होते हैं, नेट के सिग्नल्स पास किए जाते हैं। सिग्नल मीन जैसे करंट आ रहा है ना वायर के अंदर, वैसे ही ऑप्टिकल फाइबर में से नेट के सिग्नल आ रहे होते हैं। जी। ठीक है। अच्छा, अभी हम चलते हैं अपने, इसके एक्सप्लेनेशंस हो गई हैं, अभी इसके नोट्स की तरफ चलते हैं। तो देखिएगा जरा आपके पास, इसमें हमारे पास देखो, व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकल डेंस मीडियम टू लो डेंस मीडियम, उस टाइम क्या होता है? The refracted ray bends away from the normal, and also some rays of light reflected in the dense medium as shown in below। जैसे देखो, ये ग्लास से गुजारा गया, रे आई आपके पास, रेड वाली इंसिडेंट रे है, उसके बाद वो रिफ्रैक्ट हो गई ब्लू में, फिर उसके बाद क्या हुई, थोड़ी सी रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बट उसको अभी हमने क्लियर कर दिया। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीज, मोर लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनसाइड द ब्लॉक। यानी उससे क्या होगा, अगर हम इंसिडेंट रे को इंक्रीज करते रहे तो ज्यादा लाइट्स रिफ्लेक्ट होती रहेंगी। द रिफ्लेक्टेड बैंड इवन फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे ये देखो, जितनी जितनी इंक्रीज होती रहेगी उतनी उतनी लाइट का चेंजिंग आती रहेगी, इस तरह। उसके बाद क्या है आपके पास, आपसे कहा जा रहा है इवेंचुअली एंड एट अ पर्टिकुलर एंगल द रिफ्लेक्टेड रे इमर्ज इनटू द पैरेलल टू द सरफेस। मीन पैरेलल टू द सरफेस हो जाएगी तो 90 डिग्री आ जाएगा ऑफ द ब्लॉक एंड परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल एज शो बिलो। जैसे देखो अभी यहां शो की गई है, रे आई, रे आने के बाद 90 डिग्री पे चली गई। ठीक हो गया। तो अब जब ये 90 डिग्री पे चलेगी तो इस एंगल को हम कहते हैं व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इन द डेंस मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। उसको हम क्या नाम देते हैं? क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। और द लार्जेस्ट एंगल दैट रिफ्रैक्शन अकॉर्स, या हम उसको कहते हैं कि ये सबसे बड़ा एंगल है जो रिफ्रैक्शन कर सकता है, इससे बड़ा एंगल नहीं होता। मीन उसके बाद रिफ्रैक्शन नहीं हो पाती, इसलिए हम उसको कहते हैं ये लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। क्लियर होगी बात? तो जी। ये बन गया आपके पास, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल बन गया, और ऊपर जो है वो रिफ्रैक्शन एंगल ही है आपके पास। अच्छा, अब आपके पास क्या कह रहे हैं, सेम वही चीजें जो अभी मैंने एक्सप्लेन। If the light ray incident on the block is greater than the critical angle, mean incident angle को greater than the critical angle कर दिया, the light is entering reflected inside the glass block, this phenomena is known as the total internal reflection। जैसे देखो ये लाइट रे आ रही है, अब हमने क्या कर दिया, इंसिडेंट रे को ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल कर, तो वापस ग्लास के अंदर ही आ जाएगा आपके पास। तो इसको कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल से ये बढ़ गया तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और ये आपके पास ट्रेवल होगी। तो अब डेफिनेशन बन गई, व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकल डेंस मीडियम टू ऑप्टिकल लेस डेंस मीडियम, तो उसमें क्या होता है फिर हमारे पास, and if the angle of incident is greater than the critical angle, all the light is reflected back into the dense medium, this is known as the total internal reflection, mean TIR। क्लियर हो गई ये चीज?
आयशा, आयशा, जी सर। बेटा बोला तो करो ना, मुझे समझ तो आए क्लियर हुआ नहीं हुआ। जी सर, क्लियर हो गया। वो मैंने माइक अनम्यूट कर दिया था गलती से। अच्छा ठीक हो गया। यहां तक आज के लिए क्लियर, बल्कि ये ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा सा कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आपके पास इस टाइप की एक वो होती है, देखो ये नीचे में डायग्राम, ये डायग्राम देखो, ये इस तरह की एक आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है। ये शीशे की एक, ये समझ नली होती है, ये शीशे की वायर होती है। इसमें सिग्नल्स जब आते हैं ना इस तरह, ये रेड लाइन जो है ये सिग्नल्स हैं। ये जब इंटर होते हैं तो इंटर होने के बाद ये क्या होते हैं, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी ये इससे आउट नहीं हो रहे होते, बाहर नहीं हो रहे होते। इसके ऊपर इसको फेंका ही ऐसा जाता है कि ये क्या करें, इसका एंगल जो हो वो क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज हो जाए। तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल से वो इंक्रीज होता है तो वो उससे बाहर नहीं निकल पाती। मीन चाहिए तो ये ना कि ये यहां से ऐसा हो कि यहां से आते हुए यूं सीधी गुजर जाए, लेकिन ये सीधी नहीं गुजरती, बल्कि ये क्या हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। मीन ये वाला आई और ये वाला आर, ये दोनों इक्वल होते हैं इसके अंदर। क्लियर है? तो इसके अंदर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो देखो, ऑप्टिकल फाइबर आर द थिन एंड फ्लेक्सिबल, व्हेन लाइट इंटर इट टोटल इंटरनल इट्स टोटली रिफ्लेक्टेड मेनी टाइम्स until it's comes from the other end. Telephone and computer messages can be transmitted by the light along the optical fiber. There are some advantage of using optical fiber rather than the copper wire. Each of these fiber is capable of carrying thousands of telephone calls simultaneously. The speed of signal is also fast. ये दो चीजें आपने जहन में प्रिपेयर कर लेनी है। ये इसके एडवांटेजेस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं और बाज़ औक़ात आपसे उसमें भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में। क्लियर हो गया? जी। अच्छा, ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे पास। इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर के बाद हमारे पास इसके अंदर, यानी ये ऑप्टिकल फाइबर, ये जो पिक्चर बनी है, ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर होल होल, ये जो होल होल बने हुए हैं, ये इसकी वायरिंग है, ये वायर्स हैं इसमें। फिर आता है लेंस, ये टोटली अलग चैप्टर है। यानी इसका काम और आपका जो उसका काम होता है ये टोटली अलग अलग है दोनों के। तो इंशाल्लाह लेंस को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम क्या कर लें, जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पास पेपर कर लेंगे तो लेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो आपके सबसे पहले इसके पास पेपर स्टार्ट करेंगे, और पास पेपर के